आज हम देखते हैं आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। अभी इसका जो मैं पीछे मेरा जो बना है वीडियो आईपीएससी नेम पे मैंने सारा चीज इसमें सारा क्लियर कट मैंने बता दिया है। अब इसमें हम पढ़ते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जिसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है ना। अभी क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको डिटेल नहीं पढ़ना है। आप जब फर्स्ट ईयर में जाएंगे, इंटर फर्स्ट ईयर में जाएंगे, तो वहां पे आपको बताया जाएगा, पूरा डिटेल बताया जाता है, सिस और ट्रांस भी बताया जाता है। उसमें जैसे आप पोजीशन में आप देखेंगे आइसोमेरिज्म में दो टाइप होते हैं, स्टीरियो होता है, पोजीशन वाला होता है। पोजीशन में फंक्शनल ग्रुप है, चेन है, ये सारी चीजें आपको बताया जाएंगे। बट ये अभी आप क्लास 10 में है तो उसी लेवल का आप जानिए। फिर जैसे आप फर्स्ट ईयर में देखेंगे उसका जो वीडियो बनेगा उसमें जो है आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया आपको CH4 है आपको या C2H5 है आपका, तो इसका कोई वो नहीं हो सकता है। अब बताइए इसका मैं कैसे बना दूं? इसका आइसोमर नहीं बन सकता है, ना ही इसका आइसोमर बन सकता है आपका, इसका भी आइसोमर नहीं बन पाएगा, ठीक। लेकिन जो हमने ये क्या हो गया आपको, ये मीथेन हो गया आपको, ये क्या हो गया आपका, प्रोपेन हो गया। जो मैं ब्यूटेन बनाया, ब्यूटेन, ठीक है ना, सॉरी ये हो गया आपका इथेन हो गया, इथेन, सॉरी, ठीक। अब मैंने क्या बनाया, मैं यहां पर बना दे रहा हूं प्रोपेन का, प्रोपेन। तो ये तो मान लीजिए आपको कहते हैं कि कार्बन है आपका, कि कार्बन मैंने लगा दिया, ऐसे मैंने कर दिया, ये बन के तैयार हो गया, ये सारे हाइड्रोजन। अब मान लीजिए हम इसका एक जो है हम क्या करते हैं, इसका और हम डिफरेंट नहीं बना पाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर ये लिखे, यहाँ पे CH लिखे, यहाँ पे CH लिखे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं, नंबरिंग तो यही है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये नहीं पॉसिबिलिटी है। हाँ, लेकिन ब्यूटेन का अगर हम बनाते हैं, ब्यूटेन का लेते हैं, 4 होते हैं जिसमें, तो 4 मैंने बनाते हैं, ये हो गया, ये तैयार हो गया ब्यूटेन का, ठीक है ना, ब्यूटेन हो गया। अब इसके जो आइसोमर बनेंगे, इसका आइसोमर ये बन सकता है, जैसे कार्बन हमने 3 कर दिया, यहाँ पे हमने एक कार्बन ले आके जोड़ दिया, यही देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दोनों का सेम रहेगा। बट अब हमने यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे H जोड़ दिया, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया और यहाँ पे H3। अब आप काउंट कर लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी देख लीजिए 3 3 6 6 7 7 3 10, कार्बन भी 4, 1 2 3 4, ये आपके इसका बस एक ही आइसोमर बन सकता है। अब अगले वाले का मैं बना सकता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं पेंटेन का भी बना के आपको दिखा दे रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में आपका पेंटेन का पूछ ले, तो पेंटेन का भी मैं बना देता हूँ, ठीक है ना। देखिए इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, जैसे ये बताना मुझे जरूरी लगा कि ये एग्जाम में आए हुए हैं, और इसी पे डॉटेड वाला जो है वो भी आया होगा, स्ट्रक्चर भी बना, देखिए मैं इसलिए स्ट्रक्चर भी मैं बना रहा हूँ, किसी चीज का भी मैंने 2-3 का भी मैं स्ट्रक्चर भी बना के आपको दिखा दूंगा। अब देखिए मैंने क्या बोला, पेंटेन का मैं बना रहा हूँ, पेंटेन का, तो आप जान रहे हैं, आप पेंटेन का एक बना रहा हूं मैं। कार्बन कितने हैं आपके, टोटल 5 है, 1 2 3 4 5 लगा लीजिए आप ऐसे, ये हो गया, यहाँ पे ये हो गया, ठीक। ये तो नॉर्मली आपको एक पेंटेन हो गया। अब इसी का आइसोमर और भी हम बना सकते हैं, अभी इसी का आइसोमर मैं बना रहा हूं, ठीक है ना। ये 3 हो गया, एक 4 हो गया। अब एक कार्बन मैंने क्या किया, यहाँ लाके जोड़ दिया, इसको CH3 कर दिया, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, यहाँ पे CH है, यहाँ पे क्या है CH2 है, ये बन जाएगा आपको। और क्या बन सकता है, अब ये इसको भी उठा करके मैं यहाँ ला सकता हूँ, तो CH3 यहाँ पे दोनों जगह पे आपका CH3 हो जाएगा, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे भी CH3। तो इसके पेंटेन का कितने आइसोमर बन सकते हैं, 2 और आइसोमर बन सकते हैं, कितने, 1 या 2 हो गया, ठीक है ना। एक तो नॉर्मल यही है, देखिए सारे का जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही है,
बट स्ट्रक्चर आपका क्या डिफरेंट हो गया। जब इसको आप पेंटेन पढ़ते हैं नॉर्मल, लेकिन इसको आप पेंटेन नहीं पढ़ेंगे। अगर आप बेसिक नेम में देखिए इसको क्या पढ़ेंगे, तो जैसे आप इधर से काम करेंगे तो इधर से करेंगे, तो 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 पे है तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल कितना है आपको, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। इसका क्या नाम होगा, 1 2 3, ठीक। किसी साइड से लिखने कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3, तो आप लिखेंगे 2 मिथाइल, मिथाइल। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है ना। ये सारे नाम हो गए। अब हम देखते हैं, अब इसी पे जैसे डॉट वाला भी हम देख लेते हैं, डॉट स्ट्रक्चर। 2-3 का मैं डॉट स्ट्रक्चर भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि डॉटेड वाला भी पूछा हुआ है। जैसे आपको उसमें जो है डॉट वाला, जैसे आउटर इलेक्ट्रॉन कितने, उस कैसे शेयर, इसका बॉन्ड कैसे बन रहा है, तो ये आपको जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया CH3OH, इसका मैं बना रहा हूँ, और मैंने लिख दिया C2H5OH, इसका मैंने बना दिया, या मान लीजिए हमने COOH यहाँ पे इसका बना दिया, ठीक है ना। या और भी मैं बना दे रहा हूँ, तो जैसे कार्बन का देखिए, कार्बन का जो है 4 मैंने छोड़ दिया, 4 मैंने ये लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, 3 हो गया। फिर ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का 2 यहाँ 2 यहाँ, एक यहाँ मैंने लगा दिया, एक क्या लगा दिया हमने, हाइड्रोजन लगा दिया, इसको ऐसे मैंने कर दिया। तो ये जो बांड बनेगा इससे बना लेगा, और इसका बांड जो बनेगा इससे बना लेगा, और ये वाला जो है आपका इससे बना लेगा, इसका इससे बन जाएगा, इसका इससे बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कार्बन का देखें या चाहे इसका देखें, जैसे अगर कार्बन का आपको पूरा अष्टक रूप फॉलो करना है तो ऐसे उठाएगा, ठीक है ना, 4 ये होगा, 4 इसका ऐसे लेकर के ऐसे बनाएगा, ये ऑक्टेन रूप हो गया आपका। अगर ऑक्सीजन का देखेंगे 2 2 4 5 6 और 2 यहाँ से उठाएगा, तो ऑक्सीजन के लिए ऐसे बन जाएगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए वैसे ही आप इसका देखिए, ये जो है कार्बन 2 है, तो कार्बन हमने 2 लिख दिया, चलिए 4 है इसका, लगा दीजिए 4 ठीक। अब जो है और यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और जो है ये टोटल 2 2 4 5 हो गया, ठीक। और यहाँ पे आप ऑक्सीजन बैठा दीजिए, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसका जो है ऐसे कर दीजिए, ठीक, और यहाँ पे हाइड्रोजन बैठा दीजिए, इसका ऐसे। तो ये जो है इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो हमने क्रॉस दिखा दिया है, या तो ऑक्सीजन का आप देखिए ना ऐसे बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ऐसे में सिंबल बना ताकि दिक्कत ना हो, ठीक। तो ये इससे बांड बना दिया, आगे क्या किया, इससे बांड बनाया, ये इससे बनाया, ये तो इससे बना लिया, ये इससे बना लिया, ये इससे बना लिया, और ये इससे बना लिया, ये इससे बना लिया, ठीक हो गया। अब पूरा टोटल ये जो है आपको, ये टोटल ये ऑक्टेन, ये आपका ऑक्टेन हो गया, ठीक है ना। इसका भी ऐसे ही हो जाएगा आपको ऑक्टेन, कार्बन इसका इस कार्बन का भी हो जाएगा आपको, ठीक है ना। तो अब ऐसे ही ये वाला कार्बन जो है, देखिए ये वाला कार्बन इससे ले लेगा, ये वाला, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। ये डॉटेड लाइन मिला है आपको। अब जैसे आप इस जगह ले मान लीजिए C-OH, हमने CH3 C-OH हमने, ये मान लीजिए, इसका मैं बता रहा हूँ, एक कार्बन हो गया, 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, और एक कार्बन और, ठीक। और यहाँ पे हम O लगा देंगे, यहाँ पे भी O लगा देंगे, यहाँ पे H लगा देंगे, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया, एक क्रॉस कटिंग हो गया। इसको मैंने क्या किया, ऐसे कर दिया, मैं जान के ऐसे बना रहा हूँ ताकि मिले नहीं आपका, टोटल इसके आउटर 6 होते हैं। अभी मैं एक बार इसको समझा भी देता हूँ कैसे आउटर निकालते हैं, ठीक है ना। और जो हमने यहाँ रख दिया, तो यहाँ रख दिया, ठीक है ना, और एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया, तो ये बांड इससे बना लिया, ये बांड इससे बना लिया, आई जो है डबल बांड बन गया आपका। ये जो है इससे लेकर के बना दिया, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला इससे, ये वाला जो है इससे लेकर बना दिया, ठीक है ना। अब ये टोटल जो आपको बन रहा है, ये वाला टोटल जो बन रहा है तो ऑक्टेन जो है, और ऑक्सीजन के लिए भी हो जाएगा आपको टोटल, तो ऑक्सीजन के लिए टोटल कितना 6 कितना हो जाएगा, ये आपको गया, ये 30 ऑक्सीजन
टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये बन जाएगा। अगर जैसे बॉन्ड, अगर आप बॉन्ड के रेस्पेक्ट में आप देखना चाह रहे हैं तो ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ सिंगल बॉन्ड O है, यहाँ पे H। ये आपको ये स्ट्रक्चर भी हमने बना दिया, ठीक है ना। इसका भी मैंने स्ट्रक्चर बना सकता हूँ, स्ट्रक्चर भी आपको कुछ देता है। तो जैसे कार्बन है, यहाँ पे 4 मैंने हाइड्रोजन रख दिया, ठीक है ना, और यहाँ पे हमने ऑक्सीजन रख दिया, यहाँ पे H रख दिया, ये स्ट्रक्चर आपका बन गया, ठीक। जैसे उसका बनाना है C2H5OH का, इसका स्ट्रक्चर बनाना है, इसका भी स्ट्रक्चर बन जाएगा। 2 कार्बन है, यहाँ पे लगा दीजिए ऐसे आप हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे H लगा दीजिए। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया आपका, ठीक है ना, ये वाला स्ट्रक्चर बन गया। और अगर आप किसी तरह से मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर आपका जैसे कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो यहाँ पे एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है आपका, वैलेंसी 4 होना चाहिए। यहाँ पे ऐसे मैंने कर दिया। अभी देखिए कोई भी वैलेंसी पूरी नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे हमने लगा दिया, फिर यहाँ पे, ठीक है ना, फिर यहाँ पे, और सारे जगह हाइड्रोजन जोड़ लीजिए, सब जगह हाइड्रोजन जोड़ लीजिए। अब काउंट कर लीजिए तो सब जो है पूरा हो गया, 1 2 3 4, इसका भी 1 2 3 4 हो गया, सबका हो जाएगा। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है ना। और अगर आप किसी का बनाना चाहते हैं तो और भी किसी का बना सकते हैं, ऐसे ही आप बना सकते हैं। अब आप जानते हैं कि एक चीज और जान लीजिए, मैं छोटा सा बता दे रहा हूँ कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, आप देख लीजिए। एक मैं इस पे लेक्चर बनाऊंगा कि कैसे हम ग्रुप पीरियड पहचानते हैं, इसके लिए वीडियो बनेगा जो बेसिक रहेगा, उसमें ब्लॉक सब बताया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ कंसेप्ट जो मैं बताया हूँ पहले ही बता देता हूँ। जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है ना, और भी जैसे आपके मान लीजिए है यहाँ पे क्लोरीन हो गया। अब सारे का मैं करता हूँ, ये पहले हम कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन। तो 1s2 2s2 2p2 हो गया, ये 6 है, ये 8 है, ये 7 है, ये 9 है आपका, ठीक। तो अगर हम देखें आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दूसरे वाले पीरियड में यही है, यही आपका क्या हो गया आउटर इलेक्ट्रॉन, यही उस पे क्या करेगा जाके जुड़ेगा। इसका 1s2 2s2 2p कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसके आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6 हो गए। ये जो है 2 और चाहिए इसको ऑक्टेन रूल के लिए। इसका 1s2 2s2 2p 3 हो गया, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। इसके आउटर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है, इसके कितने हैं 6 है, इसके कितने हैं 4 है। इसका देखिए 1s2 2s2 2p आपको 5 हो जाएगा, टोटल कितने हो गए 7 हो गए। देखिए ऑक्टेन रूल ये कहता है आपको, ऑक्टेन रूल ये कहता है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 एक है आपको आपका नोबल गैस है, नोबल गैस। और अगर 7 है तो आपका हैलो फैमिली हो जाता है। क्या हो जाता है हैलो फैमिली हो जाता है आपका, ठीक है ना। लेकिन ये जो तीनों है आपको ये पार्टिकल बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन दे देंगे, ये जो है पार्शियली होता है, ठीक है ना, पार्शियली देगा दोनों का असमंजस में रहता है। लेकिन ये जो है 5 6 7 है, 5 है तो 3 चाहिए, 3 ले लेगा, किसी -3 हो जाता है, ये -2 हो जाता है, ये -1 हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे एक +1 चार्ज बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, +2 चार्ज बनाएगा, ये +3 चार्ज। तो जैसे आउटर इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं ना कि दो कितना हो गए 4 हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 4 बांड बनेगा। नाइट्रोजन कितना बनेगा 3 2 5 है, अब 3 और बांड बना, 3 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसमें कितना है आपको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये सारी चीजें हो गई, तो इसी वजह से आपका स्ट्रक्चर बन रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये आपका टोटल जो है स्ट्रक्चर के डिफरेंट टाइप के हो गए, और आपके जो है आइसोमर हो गया, डॉटेड वाला हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब कुछ और हम जो है क्वेश्चन देख लेते हैं कि जैसे आप अगर पूछ लिया कि लेबोरेटरी मेथड में मीथेन कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं मीथेन कैसे बनाते हैं। तो मीथेन बनाने के लिए क्या हो जाएगा, देखिए उसमें क्या लेते हैं सोडियम एसीटेट लेते हैं, क्या लेते हैं सोडियम एसीटेट लेते हैं, CH3COO Na ले लीजिए, और सोडा लाइम ले लीजिए, NaOH ले लीजिए, ठीक है ना। क्या ले लीजिए NaOH ले लीजिए, ठीक है ना। और किसके प्रेजेंस में जो है CaO के प्रेजेंस में आप हीट कर दीजिए,
तो हीट करेंगे क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा CH2, ये आपको गैस बन के निकल जाएगा। और क्या बनेगा, और आपको बनेगा ये क्या आ जाएगा Na प्लस Na2CO3 हो जाएगा। अब देखिए इस सोडियम एसीटेट लिए मेथेन बनाया, अगर जैसे आपको मान लीजिए हमको एथेन बनाना हो, एथेन बनाना है तो एथेन बनाने के लिए हमको प्रोपोनेट लेना पड़ेगा, सोडियम प्रोपोनेट। तो यहाँ पे CH3 CH2 C+O Na हो जाएगा प्लस Na वही रहेगा, सेम रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे आप क्या लिखिए CO लिखिए, ऐसे कर दिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा C2H6 मिल जाएगा प्लस Na2CO3 मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। और देखिए अगर जैसे लेबोरेटरी में खाना तो आप दोनों के जो फिगर सेम रहेगा, जैसे मान लीजिए मैंने फिगर एक शॉर्टकट में बना दे रहा हूँ आपको, ये मान लीजिए आपका कैंडल हो गया, ठीक है ना, और ये आपको फ्लास्क हो गया, इसमें ये पानी भरा हुआ है और ऐसे मैंने इसमें जार लगा दिया है, ठीक है ना। इसमें जो है मेथेन, ये जो है यही मेथेन है, और अगर आप एथेन बनाते हैं तो एथेन वाला हो जाएगा। और ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे एक यहीं पे मैं रख दे रहा हूँ इसको, यहाँ पे स्टैंड में लगा दे रहा हूँ ताकि ये रुके रहे, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं एक टेस्ट ट्यूब लगा दे रहा हूँ ताकि, और ये जो है आपको यहाँ पे ऐसे बुक में आप देखेंगे बना है उसमें, ठीक है ना। तो ये टोटल जो है आप यहीं पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये आपका क्या है सोडियम एसीटेट है, आपको सोडियम एसीटेट प्लस सोडा लाइम, ये मैंने लिख दिया। अब इसी के जगह पे हम जो है हम क्या करेंगे सोडियम प्रोपोनेट ले लेंगे, ठीक है ना, यहीं पे आप रखे रहेंगे। इसको जब आप हीट करेंगे तो वही आप CO के प्रदेश में आप कर रहे हैं, आप एक ट्यूब लगा है, उसके बाद यहाँ पे आपका कलेक्ट हो जाएगा मेथेन। और जब वही आप प्रोपोनेट ले लेंगे तो यहाँ पे एथेन हो जाएगा आपको, ठीक है ना। आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो सोडियम बना है ये आपको मेथेन जो बना है इसी को मार्स गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्स गैस भी इसी को कहते हैं। देखिए जब जो है जुगाली करती है, क्या नाम, ये जैसे जो भी पशु है जब जुगाली करते हैं, जब खाना खा लेती है उसको जुगाली करती है, जब चारा खा लेती है तो उससे जो निकलता है उसमें भी मेथेन निकलता है आपका, ठीक है ना। ये चीजें हैं आपको, धान का पराली जलाते हैं तो वहां से भी मेथेन निकलता है आपको, ठीक है ना। जो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन जाता है कि मतलब ग्लोबल वार्मिंग उससे होती है, ठीक है ना। और आपको मैं और बताया हूँ कि CNG जो होता है, CNG भी मेथेन होता है। आपको क्या होता है, मेथेन होता है, मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG भी मैंने बता चुका है, LPG में जो होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। आपको क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन का फार्मूला क्या है, CH3 CH2 CH3, ये प्रोपेन का है, आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं। ब्यूटेन का एक और कार्बन जोड़ दीजिए आपका, है ना, ये ये क्या हो गया, ब्यूटेन का हो गया। ये दोनों जो है आपको किसमें पाया जाता है, LPG में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, LPG में पाया जाता है, ठीक है ना। और हमने ये भी बताया था कि उसमें जो है मॉर्फिन गैस डाला, इसलिए पता चलता है, इसमें से पता चलता है कि हाँ भाई इसमें से जो है आपको गैस लीक कर रहा है आपका, ठीक है ना। अब देखिए ये आपको हो गया, आपको एथेन हो गया, मेथेन हो गया, ठीक है ना। अब और भी सारे लेबोरेटरी में खाना है तो मैंने जनरली मैंने बता दिया है जान करके, ठीक है ना, ताकि आपको नॉलेज मिलता रहे और अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे, आगे हम ये पढ़ेंगे कि जैसे आप देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आप, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी में जैसे आप देखेंगे आप मान लीजिए कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये गैस है, तो इसको आप रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा, आपको रिएक्ट कराएंगे क्या बनेगा, CO2 बनेगा प्लस हीट और लाइट निकलेगा, ठीक है ना। तो CO2 क्या आपका गैस है आपका, ठीक है ना। मान लीजिए आप ले रहे हैं मेथेन, ले रहे हैं मेथेन गैस ले लीजिए, CH4 गैस प्लस क्या लिया, O2 ले लिया। ये क्या बनाएगा, जब आप O2 गैस बनाएंगे तो ये क्या बनाएगा, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, मेथेन ले लिया और ऑक्सीजन ले लिया, तो वो क्या बनाएगा, ये जो है। चलिए अब देखें कार्बन, उसमें जो प्रॉपर्टी में आप ऑक्सीडेशन देख लीजिए। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, जैसे मान लीजिए CH3 CH2 OH है आपको, ये क्या है आपको, ये आपको जो है
एथेनॉल है। अब एथेनॉल को जब हम कन्वर्ट करते हैं जैसे H5H2CO7 में और आपको एल्डिहाइड और KMnO4 पे हीट हम देते हैं तो आपको क्या मिलता है CH3COOH मिलता है। तो ये क्या नाम हो जाएगा इसका, ये क्या हो जाएगा आपको एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एडिशन कराते हैं, आप जानते हैं ये क्या है आपका, ये अनसैचुरेटेड है। क्या है हम आपको बताए हैं अनसैचुरेटेड है, ठीक है ना। क्या है अनसैचुरेटेड, ये भी अनसैचुरेटेड है। तो ये क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है सैचुरेटेड में, कन्वर्ट होता है सैचुरेटेड। आपको बताए थे कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड डिफरेंस में मैंने बताया था, उसमें क्या होता है जो आपको सैचुरेटेड में होता है आप उसमें क्या होते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड उसमें क्या होता है एडिशन होता है। तो देखिए ये इस बॉन्ड को क्या करेगा ब्रेक कर देगा, ये H2 आके यहाँ बैठ जाएगा CH3 पर। अब यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड को ये वाले दोनों को ब्रेक करेगा, उसके बाद देखिए टेम्परेचर देगा 473 डिग्री सेल्सियस पे। अब देखिए यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया आपको, ठीक। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या है जो सिंगल बॉन्ड होता है उसमें सब्स्टिट्यूशन होता है। जैसे Cl2 में सनलाइट में मैंने कहा है, इसका क्या नाम हो जाएगा क्लोरोमेथेन हो जाएगा। फिर एक बार मैंने ठीक कहा है, इसका क्या हो जाएगा डाई क्लोरोमेथेन, ठीक। अब 3 बार अगर मान लीजिए ट्राई क्लोरोमेथेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये कितना बार 4 बार टेट्रा क्लोरोमेथेन हो जाता है, ये बन जाता है, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए एथेनॉल से आपको एथिल अल्कोहल बनाना है तो आप क्या क्या शुगर देंगे, आपने C12H22O6 प्लस H2O पे किया तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में वो कन्वर्ट हो गया। अब हमने किसी ग्लूकोज या फ्रक्टोज किसी को एक लीजिए, उसको जो हम कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या मिल जाएगा एथेनॉल मिल जाएगा। C2H5 क्या है आपको एथेनॉल लिक्विड मिल जाएगा और CO2 आपको मिल जाएगा आपको। तो ये जो हो गया आपको, ये आपको क्या हो गया एथेनॉल से और क्या हो गया एथिल अल्कोहल हो गया, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, आगे हम देखेंगे उसमें जो है कंजप्शन केमिकल प्रॉपर्टी आप एथेनॉल का दे लेते हैं तो C2H5 लिक्विड है और क्या है गैस है, तो क्या मिलता है आपको CO2 मिल जाएगा और क्या मिलेगा H2O और हीट मिल जाएगा आपको। अब हम इसी को जो है एथेनॉल को ही हम क्या कर रहे हैं सोडियम से H2O सपोर्ट से हाइड्रोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसी से भी हम रिएक्ट करवाएंगे तो क्या मिलेगा CH3CH2OH से हमारा C2H2ONA मिला प्लस H2O सोडियम एथॉक्साइड मिला है। फिर आप एथेनॉल के साथ H2O सपोर्ट तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, H2O मिल जाएगा। यहाँ पे जो OH है आपको एथेनॉल है तो C2HCl मिल जाना है, C2H5Cl ICH2O मिल जाएगा। इसका क्या नाम है क्लोरो इथेनॉल हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, क्लोरो एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपकी जो है आपको केमिकल प्रॉपर्टी हो गए। अब आइए देखते हैं आगे हम देखेंगे, आज हम देखते हैं अब हम जो ये वाला जो लेक्चर बन रहा है ये आपको सॉफ्ट और डिटर्जेंट पे बनेगा। तो पहले हम देखते हैं सॉफ्ट क्या होता है और डिटर्जेंट क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है इसके बारे में, और इस पे हम जो डिफरेंस देखेंगे आपको। उसके बाद जो है आपको अगला जो लेक्चर मिलेगा उसमें पूरा टोटल जो है आपका बता दिया जाएगा, जो भी आपके एग्जाम्पल वगैरह जो NCERT में दिया गया है उसको बताया जाएगा। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आंसर आप लिखेंगे डायरेक्ट हम, लेकिन क्वेश्चन हम बताते चलेंगे, हम फॉर्मेट उसको पढ़ेंगे और उसको हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सॉल्ट एंड डिटर्जेंट में आप देखते हैं ए सॉल्ट आर सोडियम पोटेशियम सॉल्ट एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड मतलब मोर देन 15 कार्बन एटम। इट हैव ए जनरल फार्मूला RCOONA। फॉर एग्जांपल ये आपका दिया है पैलेमेटिक एसिड हो गया, ओलोइक एसिड हो गया, स्टीरियो एसिड, ये सारे आपके उसके एग्जांपल हैं। अब प्रिपरेशन आप सॉल्ट कैसे बनाया जाता है, हम एक ग्लिसराइड ले लेंगे, क्या लेंगे ग्लिसराइड लेंगे, कैन बी कन्वर्टेड इनटू द सॉल्ट एंड ट्रीटिंग इन विद द एक्वस एल्कलाइन लाइक NaOH KOH कुछ भी ले लीजिए। तो हमने यहाँ पे NaOH ले लिया है और ये ग्लिसराइड है आपका, ये ग्लिसराइड का फार्मूला है और हमको मिला क्या ग्लिसरॉल मिला और यहाँ पे सॉल्ट मिल गया, ठीक है ना। तो साबुन का फार्मूला यही आपका हो गया, ठीक। उसके बाद ये जो है आपको साबुन का फार्मूला मिल जाए, साबुन कैसे बनाया जाता है अगर पूछ देगा तो ये आप लिख करके ये रिएक्शन लिख देंगे हो जाएगा आपका। अब डिटर्जेंट किसे कहते हैं, अगर डिटर्जेंट पूछेगा
द डिटर्जेंट दे आर द सोडियम साल्ट बेंजोइक सल्फोनिक एसिड। ये सोडियम या नहीं, फार्मूला जो है हमने वहां पे लिखा है, फार्मूला आर CH2O SO2O Na लिखा है, ठीक है ना। और सही तरीके से अगर लिखा है C12H25O SO3 Na लिखा हुआ है, ठीक है ना। यही डिटर्जेंट आर ए बेटर क्लीनिंग एजेंट इन द सॉल्ट, मतलब साबुन से जो होता है डिटर्जेंट क्या करता है, अच्छा साफ करता है आपको, ठीक है ना। ये सारी चीजें हो गई। अब हम देखते हैं इसमें कि जो है आपको साबुन जो सॉफ्ट है और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है आपको, उसको ये हम देखते हैं, ठीक है ना। अब हम वही जो है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट एंड डिटर्जेंट में हम डिफरेंस ले लेते हैं। सॉफ्ट क्या होता है, सॉफ्ट आर ए सोडियम साल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इधर का ये पहला हो गया, ठीक है ना। दूसरा इसमें था ये सिंथेटिक डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड इन द आयनिक ग्रुप ऑफ PaSO3 Na हो गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CO Na लिखा हुआ है, ठीक। अब दूसरा देखिए, the soap are not suitable for the washing in case of the hard water। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लेकिन जो आप इसका होता है, इसका जो दूसरा पार्ट है आपका, ये पहला या दूसरा, इसमें जो डिटर्जेंट पाउडर होता है हम वॉशिंग इन केस ऑफ हार्ड वाटर में भी हम दोनों में हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो है ना हार्ड वाटर में साफ नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या सॉफ्ट वाटर में जो होगा वो साफ हो पाएगा। फिर तीसरा देखिए आप, इसमें सॉफ्ट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एनिमल और वेजिटेबल ऑयल। इसको जो है बनाया जाता है जो एनिमल और वेजिटेबल ऑयल से बनाया जाता है। और देखिए सॉफ्ट आर ए बायोडिग्रेडेबल, इसको जो है हम नष्ट भी कर सकते हैं और जो है मतलब समाप्त भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट है ये प्योर क्लीनिंग एक्शन होता है, ठीक है ना। ये जो है हम 5 जो इसका रिजल्ट है, 5 इसका भी है। इसमें क्या होता है, जो बना होता है वो हाइड्रोकार्बन और इससे बना होता है पेट्रोलियम से बना होता है, इसीलिए जो डिग्रेडेबल नहीं होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है आपका, ठीक। और डिटर्जेंट हैविंग रिलेटेड बेटर क्लीनिंग क्या एक्शन होता है, मतलब जो सॉफ्ट की अपेक्षा जो है ये ज्यादा क्लीन करता है आपका। ये दोनों का डिफरेंस हो गया। अब हम आते हैं, अब एग्जाम्पल हम देखेंगे, एग्जाम्पल नहीं सॉरी, जो NCERT का जो भी सारे हमारे क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। आइए तब देखते हैं। चलिए अब देखते हैं इसमें जैसे जो क्वेश्चन पूछा है, ड्रा द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर ड्रा करना है एथेनोइक एसिड। मैं यहाँ पे पहले लिख दे रहा हूँ, क्या क्या किया है, एथेनोइक एसिड का पहले मैं लिख दे रहा हूँ, और किसका H2S का, ये सब आपको दिया हुआ है आपका, ठीक है ना। फिर आपको प्रोपेनोन ठीक, और किसका F2 का, ये हो गया F2 हो गया, ठीक है ना। अब देखेंगे आप एथेनोइक एसिड जो है आपको क्या होता है। एथेनोइक एसिड आपको जो हो जाएगा CH3 ये हो गया H2S लिखा है। प्रोपेनोन आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप, प्रोपेनोन क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड को यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया CH3, ये हो गया आपको, ये मैं कहने। लेकिन इसका जो है हमको जो है डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, क्या बनाना है, डॉट स्ट्रक्चर। तो चलिए हम एक शुरू करते हैं। तो पहले वाले हम एथेनोइक एसिड का बनाते हैं, तो यहाँ कार्बन हो गया और 3 हमारे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ रख दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1 2 3 और एक यहाँ पे हमने बैठा दिया, एक कार्बन हमने लगा दिया यहाँ पे, एक यहाँ पे गया, ठीक। और जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे हमने कर दिया, और हमारे पास जो है यहाँ पे O है और यहाँ पे क्या है H है, ये हो गया। तो अब इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ जान करके, यहाँ पे ऑक्सीजन मैंने बैठा दिया, ठीक, ये हो गया। टोटल इसका आत्मा चाहिए और 2 इसका लगा दिया, 2 इसका लगा, ठीक। अब ये जो है इससे बना दिया, ये इससे बना दिया, ठीक है ना, ये इससे बना दिया, ये इससे बना दिया। ये वाला जो है इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, हाइड्रोजन का थोड़ा सा मैं डिफरेंस दिखा रहा हूँ ताकि पता चले। ये इससे बना दिया, ये इससे बना दिया, ये इससे बना दिया, ये क्या हो गया आपके,
डॉट स्ट्रक्चर हो गया। खैर हमने तो इसमें बांड भी बना दिया है, आप बांड न बना करके आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं, ठीक है ना। यस टू यस कर लीजिए, हाइड्रोजन यहाँ सल्फर हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। सल्फर का कितना होता है, क्या होता है, 2 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, हाइड्रोजन का ये हो गया, फिर डॉटेड वाला हो गया, ठीक। अब हम जान के नहीं बना रहे हैं। फिर F2 का देख लीजिए, F2 का आपका यहाँ पे F2 का आप F बनाइए और यहाँ पे आप F बनाइए, तो टोटल इसका आउटर इलेक्ट्रॉन का पता है यहाँ पे, आइए यहाँ पे हो गया, तैयार हो गया, F2 तैयार हो गया, ठीक। अब प्रोपेनॉल का देख लीजिए, प्रोपेनॉल में आप बनाएंगे तो कार्बन ऐसे हो गया, यहाँ हाइड्रोजन रख लीजिए, क्रॉसिंग में बना रहा हूँ इसका। फिर उसके बाद यहाँ पे कार्बन है, ठीक, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे O है, इसको मैं मान लीजिए ट्रायंगल दिखा दे रहा हूँ, ये डबल ट्रायंगल है, ठीक है ना। और यहाँ पे कार्बन है, फिर यहाँ पे कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है, मैंने 3 हाइड्रोजन हो गया, बन गया आपका डॉटेड स्ट्रक्चर, हो गया, बन गया। अब आ गया ये अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होमोलॉजी सीरीज एक्सप्लेन द एग्जांपल। तो होमोलॉजी सीरीज मैंने बताया है, होमोलॉजी सीरीज क्या होता है, तो जिसमें केवल ओनली क्या हो, आपको कार्बन हो, आपको क्या हो, कार्बन हो, ओनली क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए, कार्बन और कार्बन से कार्बन जुड़ा रहना चाहिए, तभी वो होमोलॉजी सीरीज होगा, नहीं तो नहीं होगा आपको। तो इसका एग्जांपल पूछा है, कुछ व्हाट इज द होमोलॉजी सीरीज, तो होमोलॉजी सीरीज में आप लिख देंगे कि होमोलॉजी सीरीज कार्बन कंपाउंड दैट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम बट कार्बन कंटेनिंग सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिखा था CnH2n+2, ठीक, तो इसी पे हम निकाल के इसको हमारे CH4 हो गया, N का मान आप जो है 1 2 3 4 5 ऐसे रखते चले जाएंगे, N का मान। तो अगर हम ये दिखाते हैं, अब N बराबर अगर हमने क्या लिखा दिया, 2 दिखा दिया, तो क्या हो जाएगा, CH5 हो जाएगा, तो CH3 CH2 लिख लीजिए, या CH3 हो जाएगा, ठीक। तो ये मेथेन हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, फिर ऐसे ही आप बना दीजिए CH3 CH2 CH3, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको सीरीज बनता चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका होमोलॉजी हो गया आपका। फिर अगला देखिए, जैसे इसमें जो भी पूछे हुए क्वेश्चन वही मैं बता रहा हूँ आपको। 3 देखिए, अब और सारे क्वेश्चन आप जैसे इसमें मैंने बता दिया है आपको, तो ये जनरली 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। ये इसको आपके टोटल जो है इस चैप्टर की जो है सारी चीजें मैंने बता दिया है आपको। अब जो है अगर इसका आपको PDF चाहिए तो हमारे जो है काइंटिंग कोचिंग सेंटर पे आप जो है टेलीग्राम पे आप विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे इसका PDF जो है अभी 1-2 दिन में पड़ जाएगा पूरा टोटल इस चैप्टर का जो है क्लास, ये जो है क्लास 10 का जो है चैप्टर नंबर 4 है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है, इसका पूरा आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। ये सारी चीजें। अब जो है हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, हम पहला इसमें चैप्टर पढ़ाएंगे आपका जो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर आपको बताएंगे, ठीक है ना। केमिकल रिएक्शन इसके बारे में बताएंगे आपको, ठीक है, धन्यवाद।